हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं नेफिस एकेडमी। आज हम सीखेंगे कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल की जाती हैं, विंडोज़ को बगैर डिस्क के कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ऐसा करने के लिए आप लोगों को एक यूएसबी चाहिए, एक विंडो की फाइल चाहिए जो आईएसओ फॉर्मेट के अंदर हो, और एक बूटेबल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम रफस है। ये सारी चीजें यूएसबी आप ले लेंगे। यूएसबी कमोबेश आपके पास 16 GB तक होनी चाहिए। 8 GB रिकमेंड नहीं करूंगा, कभी कभार 8 GB के अंदर एरर आ जाया करता है, तो आप 16 GB तक की यूएसबी लें। रफस के लिए और आईएसओ फाइल डाउनलोडिंग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आज की वीडियो के अंदर मैं वो सारे ही पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो विंडो इंस्टॉलेशन के लिए बहुत जरूरी है, और ये वीडियो उन बंदों के लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाली है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने पहले कभी भी विंडो इंस्टॉल नहीं की और फर्स्ट टाइम विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के अंदर वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान हम परफॉर्म करते हैं। वो सारे एरर भी डिस्कस करूंगा जो आ जाया करते हैं और उनका सोल्यूशन भी डिस्कस करूंगा। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपनी चीजों को सारी रेडी कर लेता हूँ। फ्लैश मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद मुझे एक अदद विंडो की फाइल चाहिए, तो मैं पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है मैंने विंडो 10 जो 64 बिट है। एक तो मुझे ये चाहिए, नंबर 2 मुझे रफस का सॉफ्टवेयर चाहिए जो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है पोर्टेबल फॉर्म के अंदर। ये भी मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया था। अब जब हम बूटेबल बनाने लगेंगे अपने डिवाइस को, अपनी यूएसबी को, तो एक चीज बहुत जरूरी है जो नोट करें, वो है कि हमारी डिस्क की पार्टीशन स्टाइल क्या है। जितने भी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स होते हैं, इनके विंडो की पार्टीशन के 2 स्टाइल्स हैं। नंबर 1 MBR स्टाइल, नंबर 2 GPT स्टाइल। अगर आपकी विंडो जो पहले से इंस्टॉल्ड है, जो पहले से ड्राइव बनी हुई है, अगर उसकी पार्टीशन स्टाइल MBR है, तो आप जब विंडो बनाएंगे बूटेबल, तो तब भी आप अपनी पार्टीशन स्टाइल MBR रखेंगे। अगर आपके विंडो की पार्टीशन GPT स्टाइल के अंदर है, तो जो आप विंडो बूटेबल बनाएंगे उसका स्टाइल भी GPT रखेंगे। अगर आपने इसका उल्ट कर दिया कि आपका स्टाइल MBR था और आपने GPT में बना ली, तो वो विंडो इंस्टॉल नहीं होगी और वो बार बार एरर देती रहेगी। इसी तरह इसके उल्ट भी हो सकता है कि अगर आपकी जो पार्टीशन स्टाइल थी वो GPT थी और आपने जो विंडो बनाई वो MBR के अंदर थी, तब भी आप लोगों के लिए वही एरर प्रॉब्लम करेगा और आपकी विंडो इंस्टॉल नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो पार्टीशन बनी हुई है वो MBR स्टाइल के अंदर है या GPT स्टाइल के अंदर है। तो ऐसा करने के लिए आप विंडो का बटन प्रेस करें, वहां पर लिखें कंप्यूटर मैनेजमेंट। कंप्यूटर मैनेजमेंट को क्लिक करके ओपन कर लें। जैसे ही विंडो मैनेजमेंट ओपन हो जाए, तो आप यहां पर डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक कर लें। इस जगह के ऊपर आपके पास वो सारी ड्राइव्स अवेलेबल हैं जितनी भी आपके सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। इट्स मीन जो आपने पार्टीशन की हुई हैं वो सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर भी वही पार्टीशन दिखाई दे रही है, CFH
610 मीडिया ई और सॉफ्टवेयर डी स्टडी जी। उसके अलावा ये नीचे भी वही पार्टीशन दिखाई दे रही हैं जो ऊपर है, डिफरेंट डिटेल्स के अंदर बताया गया। अब आपने चेक करना है कि आपकी पार्टीशन का स्टाइल क्या है। तो ऐसा करने के लिए आपने इन पार्टीशन के ऊपर कहीं क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने इस पॉइंट के ऊपर ये जो लिखा हुआ है डिस्क 0, ये मुख्तलिफ सिस्टम के अंदर ज्यादा भी लिखे हो सकते हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही आ रहा है क्योंकि मेरे पास एक ही हार्ड है और उसी की पार्टीशन बनाई हुई है। इसके ऊपर आपने करना है क्लिक राइट। यहां से आपने प्रॉपर्टीज को ओपन कर लेना है, हो गया। उसके बाद ये ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं जनरल, पॉलिसीज, वॉल्यूम, ड्राइवर, डिटेल, इवेंट्स। आपने यहां से वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे आ जाएं पार्टीशन स्टाइल लिखा हुआ है, तो ये वाला जो आपका ऑप्शन होगा ये आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पर कौन सी लिखी हुई है जी? GPT स्टाइल लिखी हुई है। इसका मतलब है जब भी मैं विंडो इंस्टॉल करूंगा तो मुझे जो स्टाइल चाहिए पार्टीशन का वो GPT चाहिए, ना कि MBR। अगर आपके सिस्टम में MBR हो तब आप MBR के जरिए ही उसको इंस्टॉल करेंगे। और ये एक पार्टीशन का स्टाइल नहीं होता, मतलब अकेली C का नहीं होगा, D का कुछ और, E का कुछ और, ऐसा नहीं होता। होल डिस्क, हार्ड डिस्क जितनी भी होगी उसका पार्टीशन स्टाइल एक होगा। वो अगर MBR है तो टोटल का MBR है, अगर GPT है तो टोटल का ही GPT। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इससे इजीली मालूम कर लेंगे कि आपकी पार्टीशन का स्टाइल क्या है, GPT या MBR। अब हम इसको करते हैं क्लोज और इसको भी करते हैं क्लोज, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमारी पार्टीशन का स्टाइल क्या है, GPT। लो जी, मैं अब अपनी फ्लैश यानी कि USB को अपने सिस्टम के साथ अटैच कर रहा हूं ताकि हम इसको बूटेबल बना सकें। USB हमने अटैच कर ली, USB अटैच हो चुकी है। देखते हैं सिस्टम ने पिक कर ली है या नहीं। अभी तक हमारे सिस्टम ने USB को पिक नहीं किया, दोबारा से ट्राई करते हैं। USB पिक नहीं हो रही, कोई एरर आ रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाया करता है कि आपकी USB नहीं लग रही होती या वो ऑप्शन दे रहा होता है कि USB नॉट रिकॉग्नाइज। ये कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा, लग नहीं रही। मैं पोर्ट चेंज करके देखता हूँ। पोर्ट चेंज, लो जी, हमारी USB अटैच हो चुकी है। हमारे सिस्टम ने आवाज दे दी है कि हमारी USB अटैच हो गई है जी। अब रिफ्रेश करते हैं ताकि हमें नजर आ जाए। तो ये हमारे पास USB आ चुकी है। हम पहले इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट, और यहां से स्टार्ट। ओके, हमारी USB हो गई जी फॉर्मेट, फॉर्मेट कंप्लीट। ओके कर देते हैं इसको, और इसके बाद इसको कर देते हैं क्लोज, और इसको भी कर देते हैं क्लोज। मैं पहले से ओपन कर चुका था रफस का सॉफ्टवेयर। आपने परेशान नहीं होना कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, कहां से मिलेगा। मैं आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इजीली वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं होता बल्कि ये पोर्टेबल है। आप जैसे ही उसकी एग्जी फाइल को ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। और इसी तरह मैं विंडो की फाइल का भी लिंक साथ दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने पहले से डाउनलोड कर ली है फाइल। अभी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि फाइल काफी लेंथी होती है, तो इस वजह से हम उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्योंकि ये देखें इसका साइज क्या है जी, 5 GB की विंडो है। तो अभी एट दैट स्पॉट मैं उसको करता तो मेरे लिए काफी प्रॉब्लम होता।
जैसे ही ये हमने यूएसबी अटैच की, आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया, सॉफ्टवेयर एक दफा रिफ्रेश हुआ, रिफ्रेश होने के बाद उसने ऑटोमेटिकली बता दिया जी डिवाइस ये नाम है और ये 32 GB की है। ठीक है जी, हम यहाँ पर कौन सी विंडो बनाना चाह रहे हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले। आपके पास जो भी फाइल पड़ी होगी आपने सिलेक्ट करना है। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे रखी है वो फाइल, तो ये मेरी फाइल पड़ी है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, फाइल मेरे पास उसके साथ अटैच हो चुकी है जी। नीचे है जी इमेज का ऑप्शन, क्या है जी, स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन। ओके, हमने यही क्लिक करना है। उसके नीचे आ जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टीशन स्कीम। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो दोनों ही पार्टीशन स्कीम्स आ रही हैं, MBR और GPT। तो यहाँ से हमने जो सिलेक्ट करनी है वो है हमारी GPT फॉर्मेट। अगर आपके पास MBR हो तो आपने यहाँ से MBR सिलेक्ट कर लेना है। ऐसा करने के बाद आपने इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं छेड़ना। आप यहाँ से आके अपनी जो USB है उसका नाम चेंज कर सकते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है USB का, अगर यही नाम रहे तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसके बाद हम इसको कर देंगे जी स्टार्ट। जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो वो ये जो वाला सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिकली उसको एक दफ़ा फिर फॉर्मेट करेगा। तो हम इसको ओके कर देते हैं। वो डिलीटिंग फॉर्मेटिंग कर रहा है, उसके बाद फॉर्मेटिंग कर रहा है NTFS के अंदर। अब क्रिएटिंग फाइल्स शुरू हो गई हैं। अब इस ड्यूरेशन के अंदर कुछ टाइम लगेगा, डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर। कुछ सिस्टम्स बहुत फास्ट हुआ करते हैं, उनके अंदर ये 5-10 मिनट के अंदर भी हो जाया करता है। मेरे पास कभी कभार 20 मिनट भी लग जाते हैं, 15 मिनट भी लग जाते हैं। देखते हैं 10% हो चुकी है जी, फाइलें कॉपी होना शुरू हो गई हैं। तो अब हमारी इंशाल्लाह जो विंडो है वो बूटेबल बन जाएगी, USB बूटेबल बन जाएगी, विंडो इसके अंदर चली जाएगी। कुछ दोस्तों का ख्याल होता है कि शायद जो ISO फाइल होती है उसको डायरेक्ट कॉपी कर दे विंडो USB के अंदर तो विंडो हो जाया करती है। तो गलत बात है, ऐसे विंडो नहीं होती। और कुछ दोस्तों का मैंने ये भी देखा है कि वो कहते हैं जो विंडो इंस्टॉल्ड पड़ी हुई है, हम अगर उसकी सारी फाइलें कॉपी करके USB के अंदर रख दें तो दोबारा जब हम विंडो इंस्टॉल करें तो वही फाइलें दोबारा कॉपी करके वहां पर रख देंगे तो हमारी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। ये भी बात गलत है। ऐसा करने से आप अपना कोई डाटा का नुकसान कर सकते हैं। आपका जो ऐसा डाटा जो डाउनलोडिंग के अंदर पड़ा हो या डेस्कटॉप के अंदर पड़ा हो वो करप्ट हो सकता है, क्रैश हो सकता है। ऐसी फजूल बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा करने के लिए विंडो करने के लिए हमेशा 2 ही सिचुएशंस हैं आपके पास। या तो आप CD दे के आओ, CD से इंस्टॉल करो। नंबर 2, विंडो को USB को बूटेबल बनाओ और विंडो इंस्टॉल करो। हाँ, थर्ड सिचुएशन है जो गूस्ट बनाते हैं। गूस्ट भी बेसिकली विंडो ही होती है। वो जब विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसका एक बैकअप बना के रखते हैं। वो भी स्पेशल एक सॉफ्टवेयर से बैकअप बनाया जाता है। वो भी मामूली सा या ऐसे ही कॉपी करके फाइलें नहीं रखी जाती हैं, उसके लिए भी काफी टाइम दरकार होता है। अक्सर जब हम मीडिया शॉप की दुकानों पे जाते हैं, मीडिया शॉप्स पे जाते हैं विंडो इंस्टॉल करवाने के लिए, तो वो जल्दी से 5-10 मिनट लगाते हैं, 15 मिनट लगाते हैं, आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाती है, सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि उनके पास कोई अनोखी चीज पड़ी हुई है, नहीं, उन्होंने गूस्ट बनाया होता है और वो गूस्ट बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाया करता है। तो हमारे पास ये अभी विंडो बन रही है जो कि 25% तक पहुंच चुकी है। इंशाल्लाह कुछ टाइम तक ये कंप्लीट हो जाएगी। जब ये हमारी विंडो कंप्लीट हो जाएगी, हमारी USB बूटेबल बन जाएगी, फिर हमारा अगला स्टेप है कि हमने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। लोग कंप्यूटर तो चलाना सीख लेते हैं, उनको कंप्यूटर चलाना आ जाता है, लेकिन उनको विंडोज इंस्टॉल नहीं करना आती, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे, जब आप उनको USB लगाएंगे, कार्ड लगाएंगे, डिफरेंट लोगों से, दोस्तों से मूवीज ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ जाया करता है। वायरस की वजह से विंडोज करप्ट हो जाया करती हैं। तो अगर आपको विंडोज इंस्टॉल नहीं करना आती तो आप तो रोज सिस्टम उठाओगे, शॉप पे चले जाओगे, शॉप वाला 200, 300, 400, 500 ले लेगा और आप हर दफा 500 दे के आ जाएंगे। एक हफ्ते में एक दफा
विजिट करवाया करेंगे अपने सिस्टम को, शॉप का। तो इस लिहाज से तो आपको सिस्टम बहुत महंगा पड़ेगा। तो लिहाजा आप खुद विंडो करना सीखें, ताकि जब भी करप्ट हो घर बैठे ही उसको इंस्टॉल कर ले, कहीं जाने की जरूरत ना हो, कहीं पैसे लगाने की जरूरत ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी विंडोज बनाने के लिए, विंडोज इंस्टॉल करने के लिए, और आप लोगों का जो कीमती पैसा है वो बच सकेगा। तो इसी तरह मैं बहुत सी और वीडियोस बनाता हूं जो बहुत हेल्पफुल होती हैं कंप्यूटर्स के हवाले से। मैं एक टीचर हूं, मैं वेब डेवलपमेंट करवाता हूं, वेब डेवलपमेंट के टूल्स को सिखाता हूं। वो भी वीडियोस बनी पड़ी हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, खासतौर पर ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो MCS कर रहे हैं, BScs कर रहे हैं, और उनके जो वेब डेवलपमेंट की बुक होती है उसका मुकम्मल कोर्स मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप वहां से उसको देख सकते हैं और अफादा हासिल कर सकते हैं। तो हम वापस आते हैं अपने USB की तरफ। तो वो तकरीबन 34.3% तक कंप्लीट हो चुकी है। अभी आई थिंक सो कुछ और टाइम लेगी। तब तक के लिए हम इसको देखते हैं कि ये क्या करती है हमारे लिए। तब तक के लिए आप म्यूजिक से एंजॉय करें जब तक ये कंप्लीट नहीं होती। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी फिर हम अगला स्टेप परफॉर्म करेंगे।
लो जी दोस्तों, अब कंप्लीट होने ही वाली है। हमारी जो परसेंटेज है वो 96.3 हो चुकी है। कुछ ही परसेंटेज पीछे बाकी रह गई है। जैसे ही ये स्टेटस बार 100% हो गई तो हमारी यूएसबी बूटेबल बन चुकी होगी। तो फिर हम इस काबिल होंगे कि इसके अंदर विंडो इंस्टॉल कर सकें। लो जी, अब हमारी यूएसबी की बूटेबल जो काम चल रहा था वो आखिरी लम्हात में है जी। 97% हो चुकी है जी। पीछे रह गई है जी 3%। लो जी, 3% से भी 1 पॉइंट कम हो चुकी है। तो बस तकरीबन आखिरी लम्हात में है हमारा सेटअप। लो जी, अब हम पहुंच चुके हैं जी 99.4%। ,99% और ये हो चुका है जी 100% जी। डन जी। अब हमारी यूएसबी जो है वो बूटेबल बन चुकी है जी। यू हैव जस्ट क्रिएट अ मीडिया। अब हम इसको करेंगे क्लोज और इसको भी करेंगे क्लोज। अब हम अपना माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि यूएसबी बन चुकी है बूटेबल या नहीं।
तो ये हमारी USB बूटेबल बन चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह का आइकन उसका बन चुका है। अब हमारी जो USB है विंडो करने के काबिल हो चुकी है। अब हम इसको विंडो इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने डेस्कटॉप में से जितनी भी जो फाइल्स हैं आप उनको रिमूव कर दें, यहाँ से उठा लें। आपके कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं या कोई ऐसी फाइल पड़ी हुई है जो आपकी बहुत ज़रूरी है, वो आप यहाँ से उठा के किसी और पार्टीशन के अंदर रख दें। इसके अलावा सी के अंदर जितना भी डाटा पड़ा होगा वो भी वहाँ से निकाल लें। जैसा कि डाउनलोड के अंदर अक्सर पड़ा होता है, पिक्चर के पड़ा होता है, पिक्चर्स के अंदर आप वहाँ से उसको कॉपी करें या कट करें और किसी और पार्टीशन के अंदर DEF में से आप कहीं भी उसको रख सकते हैं। अगर आपने सी के अंदर ही डाटा रख के रखा तो जब आप विंडो करेंगे तो वो सारा का सारा डाटा आपका खत्म हो जाएगा। जो डेस्कटॉप पे होगा वो भी खत्म हो जाएगा, जो सी के अंदर होगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा आप अपना इंपॉर्टेंट डाटा कहीं और सेव कर लें, डेस्कटॉप पे पड़ा ना रहने दें। तो हम ये ऐसा ही करते हैं कि हम अपना कोई भी डाटा डेस्कटॉप पे पड़ा नहीं रहने देते। लो जी दोस्तों, USB हमारी बूटेबल बन चुकी है। अब हमारा अगला स्टेप है कि हमने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। डेस्कटॉप में से आपने चीज़ें सारी उठा लेनी हैं। जो सी में डाटा पड़ा है वो उठा के आपने रख लिया। अब आपने अपनी USB को सिस्टम के साथ अटैच करना है और अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो बूटेबल ऑप्शन लाने के लिए आपके पास कुछ कीज होती हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स मुख्तलिफ कीज रखते हैं। जैसा कि अगर आपके पास आपका लैपटॉप या कंप्यूटर डेल का है तो आप रीस्टार्ट करने के फौरी बाद आप F12 प्रेस करना शुरू कर दें। बस 4 ऑप्शन आ जाएंगे, 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे कि बूट कहाँ से करना है। आप वहां से USB को क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपकी USB से डाटा बूटेबल होना शुरू हो जाएगा और आपकी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा प्रेस यानी कि आप कोई भी एक बटन प्रेस कर दें कीबोर्ड से तो आपकी विंडो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है HP का तो फिर आप प्रेस करेंगे F9। इसी तरह मुख्तलिफ दूसरी कंपनियां हैं जैसे कि Lenovo है, हायर है, इनके भी यही F9, F10 और F12 इनमें से कोई एक प्रेस करेंगे तो आपके पास बूटेबल ऑप्शन आ जाएंगे जहां से आप USB को क्लिक करेंगे यानी कि प्रेस कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का सेटअप आपके सामने आ जाएगा। इस जगह पे आके आपने जो ये ऊपर सेटिंग है आपने इन सेटिंग्स को नहीं छेड़ना, आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपके पास इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल नाउ। आप अब इसको इंस्टॉल करेंगे। अब यहां पर आके वो आपसे की मांगेगा। आपके पास की नहीं है तो यहां पर अक्सर स्किप का ऑप्शन आता है या यहां पर लिखा है आई डोंट हैव एनी की, स्किप हो गया वो ऑप्शन। अब उसके बाद आपके पास जो भी फाइल डाउनलोड करेंगे उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ जाया करते हैं जैसे कि ये आपके पास सामने नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब जो आपने ISO फाइल डाउनलोड की है उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स की विंडोज हैं जिनके आगे X64 लिखा है, X64 लिखा है, ये वाली विंडोज 64 बिट की हैं और जिनके आगे X86 लिखा हो वो 32 बिट की विंडो हुआ करती हैं। इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो 64 बिट के लिए हैं क्योंकि मैंने 64 बिट ही डाउनलोड की थी। लेकिन इसके अंदर फिर मल्टीपल हैं, विंडो 10 प्रो, N फॉर स्टेशन,
वर्क स्टेशन, ये है जी प्रो फॉर वर्क स्टेशन, फिर ये एजुकेशन वर्जन है, फिर ये प्रो एन वर्जन है। ऊपर भी इसी तरह होम है, एजुकेशन है और बहुत सारे वर्जन हैं। हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं विंडो 10 प्रो वर्जन और इसको अब हम इसको रन करते हैं और यहां से नेक्स्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने खुद से सिलेक्ट कर लेना। अगर आपने कोई ऐसी फाइल डाउनलोड की है जिसके अंदर मल्टीपल्स हैं, x86 वाली और x64 बिट वाली हैं, लोगों के पास जो सिस्टम होंगे वो 32 बिट के होंगे, तो उसमें 64 बिट विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकते हम। तो लिहाजा आप लोगों ने खुद से डिसाइड करना है कि आपने अपने सिस्टम में कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है। उसके बाद आप यहां पर इसको आई एक्सेप्ट करेंगे। आई एक्सेप्ट करने के बाद इसको हम कर देंगे नेक्स्ट। अब यहां पर दो ऑप्शंस हैं, एक है जी अपग्रेड करने का और दूसरा है कस्टम का। अगर तो आपने पुरानी विंडो को सेट करना हो, यानी कि आपका डेस्कटॉप या कहीं और डाटा पड़ा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि वो विंडो मैं खत्म ना करूं बल्कि उसी को रिपेयर कर लूं या उसी को थोड़ा सेट कर लूं, तो फिर आप अपग्रेड करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं पुरानी विंडो सारी क्लीन स्वैप कर दूं और न्यू विंडो इंस्टॉल करूं, तो तब आप करोगे कस्टम। और हम नॉर्मली तौर पर कस्टम ही किया करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने कस्टम पे क्लिक किया तो उसके बाद हमारे पास जो सामने शो हो रही हैं ये हैं ड्राइव्स। मेरे पास क्योंकि एक ही 50 GB की ड्राइव है तो एक ही शो हो रही है। अब जब आप अपने सिस्टम्स के अंदर ओपन करेंगे तो किसी के पास 500 GB हो सकती है, किसी के पास 1000 GB की भी हो सकती है। आप उनमें से कोई एक सिलेक्ट करके उसमें विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर तो किसी के पहले से सिस्टम चल रहे हैं, मतलब पुरानी विंडो पहले भी चल रही थी, सिस्टम चलता आ रहा है, तो वहां पर C-D-E-F सारी ड्राइव्स होंगी। जो सबसे टॉप पर होगी वो अक्सर C हुआ करती है, तो आपने C के ऊपर क्लिक करना है और उसको जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपका डिलीट और फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन होगा, तो आपने उसको डिलीट कर देना है। पहले डिलीट करने के बाद आप उसको न्यू बना लेंगे। न्यू बनाने के बाद फिर आप उसको फॉर्मेट करेंगे। मेरे स्टेप बोलने नहीं हैं क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल न्यू ड्राइव है, तो इस वजह से मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहे। जिनके पास पुरानी ड्राइव्स होंगी, जिनमें पहले से विंडो इंस्टॉल होगी, तो वो लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो C ड्राइव वाली को क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं इसको बना के दिखा देता हूं। जैसे मैं इसके ऊपर न्यू पे क्लिक करता हूं, आपने इसको बनाना कैसे है, न्यू क्लिक करना है और फिर अप्लाई कर देना है। ओके, जिनके पास पहले से विंडो इंस्टॉल होगी उनके पास इस तरह की पहली 2 ड्राइव्स होंगी, 2 या 3 होंगी। ऊपर वाली कुछ MBs की होंगी और नीचे वाली GBs की होगी। आपने MB वाली को क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है। ये उन लोगों के लिए जिनकी पहले से विंडो इंस्टॉल थी, अब वो दोबारा विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं। फिर आपने नीचे वाली C को क्लिक करना है, जो GBO में आ जाए उसको भी डिलीट करना है और ओके कर देना है। इस तरह आपकी जो C होगी वो इसी तरह की अनअलोकेट हो जाएगी और एक बन जाएगी। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है, यहां से आपने अप्लाई कर देना है और फिर आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो जो जो ड्राइव आपने डिलीट की होंगी वो ऑटोमेटिकली दोबारा प्रिपेयर हो जाएंगी, जैसे कि ये हो चुकी हैं। अब आपने ये जो ऊपर MBs वाली होंगी इसको कभी फॉर्मेट नहीं करना, क्योंकि ये सिस्टम खुद से रिजर्व करता है अपने लिए, तो आपने कभी इनको फॉर्मेट नहीं करना। आपने जो C ड्राइव नीचे बनेगी कुछ GBs के अंदर, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और उसको फॉर्मेट करना है। अब फॉर्मेट करना क्यों है, क्योंकि डिलीट कर दिया, आप फॉर्मेट करने की क्या जरूरत है। आप खुद से देखिएगा कि हमारे पास जो डिस्क है उसकी टोटल स्पेस जो है वो है 49.4 और जो फ्री स्पेस है वो भी कितनी है, 49.4। अब हम इसको एक दफा फॉर्मेट करते हैं, फिर मैं दिखाता हूं दोबारा। हमने कर दिया इसको फॉर्मेट।
जैसे ही फॉर्मेट किया तो अब देखो टोटल साइज है 49.4, जबकि हमारे पास फ्री स्पेस कितनी है 49.3। अब हमारे पास ये जो ड्राइव है ये बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट हो गई है, यूज करने के काबिल हो गई। अब हमने इसी के ऊपर करना है सिलेक्ट और उसके बाद हमने कर देना है नेक्स्ट। अब हमारे पास विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। अब ये जो 0 आ रहा है अब ये मूव करेगा 0 से 100 तक और हमारी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी तकरीबन। तो तब तक के लिए हम वेट करते हैं कि ये क्या काम करता है और कब तक करता है। तीन 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, 17%, 18%, 19%, 20%, 21%, 22%, 23%, 24%, 25%, 26%, 27%, 28%, 29%, 30%, 31%, 32%, 33%, 34%, 35%, 36%, 37%, 38%, 39%, 40%, 48%, 42%, 43%, 44%, 45%, 46%, 47%, 48%, 49%, 50%, 51%, 52%, 53%, 54%, 55%, 56%,
57%, 58%, 59%, 60%, 61%, 62%, 68%, 69%, 70%, 71%, 72%, 73%, 74%, 75, 76, 77, 78, 79, 80%, 82%, 84%, 86%, 88%, 90%, 10% रहेगी जी पीछे हमारे पास। उसके बाद हमारा फर्दर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। %92, 94%, 96%, 97%, 98%, 100%। लो जी, ये जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, नीचे वाले दोनों के पास भी टिक लग जाएगा। अभी हमारे पास सामने लग जाता है।
लो जी, अब होगा सिस्टम रीस्टार्ट। आप कोई बटन प्रेस करते तभी रीस्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली 6 सेकंड के बाद आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद फर्दर प्रोसेस शुरू होगा। सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है जी। रीस्टार्ट होने के बाद दोबारा बूट हो रहा है। अभी जितना भी प्रोसेस चलेगा ये ऑटोमेटिकली चलेगा। आपने इसके अंदर कुछ नहीं करना, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, वो ऑटोमेटिकली खुद ही हर चीज़ों को इंस्टॉल करता जाएगा, मैनेज करता जाएगा।
आगे ले जाएंगे। क्योंकि मेरे पास रैम थोड़ी है, 1 GB की रैम है, इस वजह से मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा ये काम, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ मूव करेंगे। दोस्तों हमारा दोबारा रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट होने के बाद जब ये वाला आ रहा हो प्रेस एनी की, तो आपने कोई की प्रेस नहीं करनी। ये पहले भी आया था, अब दोबारा जब भी रीस्टार्ट होगा ये देगा, आपने कोई की प्रेस नहीं करनी। ये फर्स्ट टाइम प्रेस करना होती है, बाद में कभी भी प्रेस नहीं करते। अगर बाद में प्रेस करोगे तो वो दोबारा बूट कर देगा USB से, तो फिर वो शुरू से इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो आपने कभी भी ये दोबारा प्रेस एनी की नहीं करना, ये फर्स्ट टाइम ही करना होता है, उसके बाद नहीं करना होता।
इस जगह पे आके आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, रीजन सेलेक्ट करना है कि आप कौन से रीजन से हैं, विद रीजन। हम मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ, तो रीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं पाकिस्तान। आप जौन सा रीजन सेलेक्ट करोगे तो इसका जो टाइम होता है वो उसी रीजन के हिसाब से चलता है। तो और यहाँ से इसका रीजन ढूंढेंगे आप अपना जो है मैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो मैं रीजन ढूंढूंगा पाकिस्तान का। ये है पाकिस्तान। उसके बाद आप इसको रीजन आप लोगों ने अपना ही सिलेक्ट करना है। अगर आप रीजन आप अपना सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपका टाइम डेट वो गलत चलता रहेगा, वो उसी रीजन के हिसाब से चलेगा जो रीजन आपने सिलेक्ट किया होगा। इंस्टॉल कर रहे हैं ये विंडो है 10 विंडो 10 का और दूसरी विंडोज का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट तक मैं आप लोगों को अपनी दूसरी वीडियो में विंडो 8, 8.1 और विंडो एक्सपी इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा।
आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो यहाँ पर अकाउंट लिखें। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये उस सूरत में आपको बार बार प्रोवाइड कर रहा होता है जब आपके सिस्टम के साथ इंटरनेट कनेक्ट होता है। आप अपने सिस्टम का इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा तो आपका ये वाला स्टेप खुद ब खुद निकल जाएगा। तो मेरे पास नेट कनेक्ट था इसलिए दोबारा ऑप्शन दे रहा था, मैंने उसको क्रिएट में डाल दिया था तो उसको पता चल गया कि अब नेट नहीं है। मैंने नेट की कार उतार दिया। तो जब आप ये विंडो इंस्टॉल कर रहे हों तो आप इंटरनेट कनेक्ट ना करें बल्कि इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दें। और अगर तो आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन करना चाह रहे हैं तो फिर इसको रहने दें, अगर नहीं करना चाह रहे तो बिल्कुल इसको डिस्कनेक्ट कर दें। लो जी, ये आपके पास अब आ चुका है सामने। अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है जी, अपना नेम लिख दें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको SYC, उसके बाद हमारे इसमें करेंगे नेक्स्ट। ये किया हमने नेक्स्ट। पासवर्ड लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना तो नेक्स्ट कर दें। तो अब हम नेक्स्ट मूव कर चुके हैं तो इंशाल्लाह अब ये लास्ट स्टेप है। उसके बाद हमारी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है ऑलमोस्ट।
जी, ये हमारे पास स्टेप आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पर तो जो उसको किया वो ओके कर दें और एक्सेप्ट कर दें। जब हमारे उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपके पास, मतलब वो उसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटी हैं जो ऑनलाइन चल रही हैं, आपने सबको ओके कर देना है और वो करवा देना है आगे। लो जी, विंडो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन था, वो मैंने बंद कर दिया। विंडो 10 हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है जी। अब आप इसको फर्दर प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट अपने अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर जिस कंप्यूटर का आइकॉन नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, ये आइकॉन लाना पड़ता है। मैंने ये बताया हुआ है कि ये कैसे लाते हैं एक और वीडियोस के अंदर। आप मेरी वीडियोस में जाके वहाँ से उसको देख सकते हैं। मैं साथ इसको लिंक भी दे दूँगा, आप उस वीडियोस को देख के तो अपना आइकॉन लेके आ सकते हैं कि यहाँ पर आइकॉन कैसे लेके आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को विंडो इंस्टॉल करनी आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।